गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी टॉपिक में आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ ज्योमेट्रिकल मीनिंग। जैसे आपसे पूछा हुआ है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया भी हुआ है, गिव ए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू -x/y। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताना है। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताने के लिए ना क्या करना है, पहले आपको सिंप्लीफाई ही करना है इसको, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। अब इंटीग्रेशन के आपको कुछ मैं पहले बेसिक फॉर्मूले बता देती हूँ जो आपको याद करने हैं इंटीग्रेशन के। एक तो ये जैसे डिफरेंशियल ऑपरेटर होता था डी बाई डी एक्स से, उसी तरह से ये इंटीग्रेशन का ऑपरेटर है, ये ऐसे साइन डालना है इसको, ठीक है। अब सबसे पहला फॉर्मूला x⁻n और यहाँ पे dx लिखा जाता है, ये इसकी नोटेशन है, ऐसे ही लिखा जाता है इसके फॉर्मूले को। तो इसका रूल क्या है, ये पावर में 1 जुड़ेगा और नीचे भी 1 ऐड होगा और प्लस में कोई कांस्टेंट। वहाँ क्या करते थे डिफ्रेंशिएशन में, पावर आगे और एक कम करते थे, ठीक है। इन डिफ्रेंशिएट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, तोड़ना अगर सिंपल वे में बोलें। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटेग्रेट करना, जोड़ना, ठीक। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा ना, इसका जो रूल है x⁻n के लिए पावर में 1 पावर में 1 ऐड होगा और नीचे भी उसी से डिवाइड करना है। जैसे कि x⁻7 के लिए इंटीग्रेशन करनी है मुझे, x⁻7 की इंटीग्रेशन क्या आएगी, 7 + 1, नीचे भी 7 + 1 + c, तो ये क्या आ जाएगी x�8 डिवाइडेड बाई 8 + c, ये आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर। तो ये जो है हमने इंटीग्रेशन के रूल ध्यान रखना है, ये सबसे पहले वाला सबसे बेसिक फॉर्मूला है। जैसे डिफरेंशिएशन के कुछ रूल आपको लर्न कराए थे, सेम इसी वे से इंटीग्रेशन के करने हैं। तो एक इंटीग्रेशन का और रूल है ax + b⁻n dx। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ax + b⁻, इसमें भी क्या हो जाएगा n+1 डिवाइड में भी क्या होगा n+1 इंटू में x का कॉफिशिएंट क्या है a + c, ये चीज़ क्लियर, ये हो गया। फिर इसी तरह से 3x + 2 की पावर 5 है, ये इसी का मैंने एक एग्जाम्पल, जैसे ये फॉर्मूला था इसका ये एक एग्जाम्पल, इसी तरह से ये फॉर्मूला है, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। तो इसकी इंटीग्रेशन भी कैसे हो जाएगी, 6 1 1 ऐड हो गया पावर में, और साथ में क्या करना है, जो x का कॉफिशिएंट है वो नीचे लगाना है, वहाँ पे मल्टीप्लाई में लगाते थे, यहाँ डिवाइड में। तो ये क्या हो गया 3 + c, तो ये क्या आंसर बन गया 3x + 2⁻6 डिवाइडेड बाय 18 + c, ये चीज़ बन गई, ठीक है। ये आ गया आपके पास। तो ये जो हमने रूल किया है ax + b⁻n वाला, इसी रूल को हमने ऐसे इस क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाया है मैंने आपको। तो ये भी आपको फॉर्मूला लर्न करना है x⁻n वाला, सेम इसी तरीके से ये वहाँ पे भी जैसे n का मीनिंग कोई फ्रैक्शन भी हो सकता था, कोई इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, तो वैसे ही यहाँ पर भी n के मीनिंग वही सारे हैं। क्लियर। अब हम एक और करते हैं, वहाँ हमने किया था log x का डेरिवेटिव किया था 1/x, यहाँ पे उल्टा है 1/x कहीं पर लिखा है, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है log x, log mod of x, ये ठीक। ये किसकी इंटीग्रेशन है, 1/x की इंटीग्रेशन है। इसी तरीके से 1/ax + b ये लिखा है, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी log ax + b इंटू में x का कॉफिशिएंट a प्लस क्या होगा c, ऐसे हो जाएगा आपका, ठीक। तो ये आपने ध्यान रखना है इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। अब इन्हीं फॉर्मूलों में से अभी मैंने ये कुछ 3 ही बताए आपको, इन्हीं का यूज़ अब हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं, ये मैंने इसीलिए बताया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे आपको ये दे रखा है dy/dx इज इक्वल टू -x/y, ये स्टेटमेंट दे रखी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। तो उसमें क्या होता है, वेरिएबल सेपरेबल एक टाइप है, वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल में क्या किया जाता है, वेरिएबल सेपरेट किए जाते हैं। वेरिएबल कैसे सेपरेट करते हो कि dy लिखा है ना ये, तो dy के साथ y वाली टर्म्स आएंगी, dx के साथ x वाली। कैसे, हम इसकी ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये इधर, ठीक है। क्या किया मैंने, डी वाई के साथ वाई वाली टर्म, डी एक्स के साथ एक्स। और कई स्टूडेंट इसको ऐसे मत बना देना वाई और वाई ये वाई स्क्वायर बना दो, ऐसे नहीं है। ये डी वाई एक ऑपरेटर है, डी एक्स एक ऑपरेटर है यहाँ पे। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग। और अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, जैसे वहाँ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करते थे, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्योंकि मुझे इक्वेशन पे जाना है कि क्या एक्चुअली इक्वेशन है इसकी। तो यहाँ पर ऐसे ही ये इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन से भी स्केलर बाहर आ जाते हैं, जैसे माइनस बाहर आ गया। अब ये इंटीग्रेशन है ना, वाई की पावर कितनी है, ये 1 है। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया, पावर में 1 1 ऐड होना है। ऐसे यहाँ पर भी पावर में 1 1 ऐड होना है। प्लस में कांस्टेंट जब इक्वल हो तो किसी एक साइड ही कांस्टेंट ऐड करना होता है, ठीक है। जब बीच में क्या हो, इक्वल हो, तो किसी एक साइड ही कांस्टेंट क्या करना है, ऐड करना है आपने, ये ध्यान रखना। एक कांस्टेंट, एक ही साइड पे कांस्टेंट ऐड करोगे, दोनों साइड पे नहीं करोगे। अब ये बन गया। अब वाई स्क्वायर बाय 2, इस माइनस को इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू सी। हमने क्या किया, 2 एलसीएम ले लिया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। 2c को नया नाम दे दो c1। ये तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c1, या कुछ भी और नाम दे सकते हो। ये स्केलर आ गया कोई एक हमारे पास, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये आपको मैंने कल करवाया था, ये इसका वैसे क्या आ गया, ये जर्नल सॉल्यूशन आ गया। ये क्या आ गया, जर्नल सॉल्यूशन आ गया। तो कल मैंने आपको करवाया था कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म कराई थी सर्कल की, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और एच और के सेंटर थे। अगर ये एच और के सेंटर 0 0 हो जाए, सेंटर मेरा ओरिजिन हो जाए, ऐसा सर्कल हो, सेंटर ओरिजिन है और ये मान लो आर रेडियस है, ऐसा सर्कल बना दिया और आर ये रेडियस है, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और ये क्या बन गया, x माइनस 0 एक्स का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ गया, आर स्क्वायर के। तो ये क्या बन गया, आपका एक सर्कल बन गया, ठीक है। तो ये सर्कल हो गया हमारा इस तरीके से। तो ये सर्कल की इक्वेशन है, तो ये इससे कंपेयर करो, ये सेम है। अब C1 जो, अब मुझे पता नहीं ना रेडियस कितनी है, सेंटर तो पता चल गया कि ओरिजिन है, अब रेडियस नहीं पता। तो रेडियस हम, ये C1 एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, यानी इसको हम डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं, ठीक। तो अब देखो C1 को अगर मैंने क्या दे दिया, 4 वैल्यू दे दी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 4 के, यानी कि ये 4 यानी कि 2 का स्क्वायर, इससे कंपेयर करोगे तो रेडियस 2, यानी 2 रेडियस का सर्कल बन गया। अब अगर मैंने इसी C1 को मैंने क्या वैल्यू दे दी, 1 दे दी, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी 1 का स्क्वायर हो गया, तो यानी ये 1 रेडियस वाला सर्कल हो गया। ये इसी तरीके से कुछ और दे दिया इस रेडियस का सर्कल। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये फैमिली ऑफ सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली ऑफ, हमें लास्ट में बताना है ना ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका, ये फैमिली ऑफ सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन से सर्कल, देखो सेंटर तो यही है, रेडियस पहले 1 हुई, फिर रेडियस 2 हुई, फिर रेडियस सपोज 4 हुई, फिर 5 हुई, रेडियस चेंज हो रही है, सेंटर वही फिक्स है। तो ऐसे जो सर्कल्स होते हैं जिसका सेंटर फिक्स हो गया, रेडियस चेंज हो रही है, इनको बोलते हैं कोसेंट्रिक, फैमिली ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स। ये कौन सी फैमिली होगी, फैमिली ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स। कोसेंट्रिक सर्कल्स की क्या होगी, एक फैमिली होगी। तो ये हमने इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता दिया। तो क्या हो गया, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, फैमिली ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। वो सारे सर्कल्स, कोसेंट्रिक सर्कल्स जिनका सेंटर तो ओरिजिन है और रेडियस चेंज होती रहेगी, जो हम लेते रहेंगे। तो हमें ये मीनिंग लिख के बताना है, जैसे आपकी बुक में लैंग्वेज फॉर्म में लिखा है लास्ट में, तो वो चीज़ आपको लिख के दिखानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी हुआ है, 2 बार पूछा हुआ है उन्होंने एग्जाम में। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को आपने ऐसे करना है, ध्यान रखना। इसी मेथड से जैसे मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेती हूँ, ये एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, 2 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, बताना है आपने इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 इसका। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इंटीग्रेशन और जो डिफ्रेंसिएशन होते हैं ना, एक दूसरे के एंटी होते हैं, रिवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। तो क्या करो, इसको इंटीग्रेटिंग
बोथ साइड्स, ये कर दो। तो ये सेकंड ऑर्डर की इंटीग्रेशन है ना, ऐसे बनेगी है। सेकंड ऑर्डर की इंटीग्रेशन है तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रह जाएगी, इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन कैंसिल हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं d² y/dx² को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर तो कांस्टेंट ही आ गया, तो ये डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया, डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगी, ये आपके पास क्या बचेगा, dy/dx = c, ये नहीं है साइन, ये बच गया। अब इसकी क्या करो, अगेन dy इधर dx को उधर ले जाओ, अगेन इंटीग्रेशन करनी मैंने। तो यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन, हाँ मैं बता देती हूँ, 1 के साथ dy लिखा है तो इसकी इंटीग्रेशन y आ जाएगी, 1 के साथ dx लिखा है तो ये दोनों कैंसिल होकर इसकी इंटीग्रेशन x आ जाएगी, ये ध्यान रखना है रिजल्ट। तो यहाँ पे ये c एज इट इज़ 1 की इंटीग्रेशन x प्लस नया कांस्टेंट जुड़ गया d, तो ये बन गया। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन्स है, ये किसकी इक्वेशन होती है, ये x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो पूरे उसमें क्वेश्चन में दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 है, तो ये क्या होती है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। ये जर्नल सॉल्यूशन हो गया। आप इसको डिफरेंट c और d को वैल्यूज दे दो, मान लो c को 1 दे दिया, d को भी 1 दे दिया, तो ये क्या बन गई, y = x + 1। अब आपने c को 0 दे दिया, d को 2 दे दिया, तो ये y = 2 बन गई। तो ऐसे आप इनको प्लॉट करोगे, जैसे ये y = 2, ये लाइन ऐसे, ये बहुत सारी इनफाइनाइट सिस्टम ऑफ लाइन्स बन जाएगी। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, इनफाइनाइट सिस्टम ऑफ लाइन्स, उनकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, जर्नल इक्वेशन को। क्लियर, तो ये इस तरह से हो जाएगा आपका। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको इंटीग्रेशन सीखनी पड़ेगी। जैसे dy/dx का सेकंड डेरिवेटिव d² y/dx² होता है, तो इसकी इंटीग्रेशन से कट के ये क्या आएगा, dy/dx, वापस उस ऑर्डर पे आ जाएगा ऐसे। अब इसी तरीके से है नेक्स्ट हमारा, इसी का क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताना है, dy/dx = m। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट, dy इधर dx को उधर। अब क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दी, तो ये इंटीग्रेशन होगी, ये इंटीग्रेशन होगी, तो ये y, ये m x और प्लस कोई कांस्टेंट। तो अब देखो, ये इसको ना हम एक्चुअली स्लोप बोलते हैं, m क्या होती है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जैसे आपने m की वैल्यू 1 दे दी, c की वैल्यू 2 दे दी, तो ये बन जाएगा x + 2, इसको प्लॉट करोगे ऐसे, डिफरेंट डिफरेंट है क्या ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। 1 पावर होगी ना जब ये वेरिएबल्स की, तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगी आपकी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स विद स्लोप m, जिसकी स्लोप क्या होगी, m, इसको रिप्रेजेंट करेगी। इसको ये जो फॉर्म होती है ना, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं वैसे इसको हम लोग, ये आप लोग 11th क्लास में करते हो, तो एक्चुअली ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो ये ध्यान रखनी है आपने। तो ये भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन थे और एक एग्जाम्पल, इस एक्सरसाइज में यही थे क्वेश्चन आपके। तो इस तरीके से करना है आपने ये डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो आपको इंटीग्रेशन के काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं, मैं दे दूँगी, सेंड कर दूँगी आपको ग्रुप में ही। तो इंटीग्रेशन के आपको सारे के सारे फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लर्न कर रहे हैं इतने सारे, सेम उसी तरीके से आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे।
ठीक है, तो ये ऐसे आपको ये सारे याद करने पड़ेंगे। इंटीग्रेशन के बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, वो भी आपको लर्न करने हैं।